हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है उसकी पीडीएफ डिक्टेशन के साथ साथ दी जा रही है और जो भी इसमें हार्ड वर्ड है उनकी आउटलाइन वीडियो के अंत में दी जाएगी। तो जो आज की डिक्टेशन होगी वो कोर्ट मैटर से रिलेटेड है। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है विराम। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है विराम। लेकिन अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा विराम। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक है विराम। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद ऐसा करने के लिए लिखित सलाह दे विराम। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अहर्ता रखता हो विराम। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं विराम। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है विराम। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं विराम। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा विराम। पैरा। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों का वर्णन किया गया है विराम। राष्ट्रपति की पदावधि 2 स्थितियों में ही समाप्त हो सकती है। नंबर 1, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर स्वयं अपना पद त्याग दे। नंबर 2, यदि उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के लिए हटा दिया जाए विराम। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है विराम। महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन आरंभ कर सकता है विराम। किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोपों की सूची
के साथ महाभियोग चलाने के अपने प्रस्ताव नोटिस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं विराम। इस नोटिस के जारी किए जाने के 14 दिन के पश्चात उसी सदन में आरोपों पर विचार होता है विराम। जिस सदन में संकल्प पेश किया जाता है वही सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसे संकल्प को पारित कर दे तो महाभियोग का पहला चरण पूरा हो जाता है विराम। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है विराम। दूसरा सदन जांच या तो स्वयं करता है या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से कराता है विराम। यदि जांच के बाद दूसरा सदन अपनी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो संकल्प पारित किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है विराम। राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही न तो संस्थित की जा सकती है और न चालू रखी जा सकती है विराम। समाप्त। अब वीडियो के अंत में जो भी हार्ड वर्ड आए हैं उनकी आउटलाइन दी जा रही है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।